नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पावरफुल कहानी के बारे में, ठाकुर का कुआं। सोचिए, ये कहानी करीब 100 साल पहले लिखी गई थी, पर इसकी सच्चाई, अरे वो आज भी हमारे समाज में उतनी ही तीखी लगती है। ये कहानी है एक बहुत ही कड़वी हकीकत की, सामाजिक अन्याय की। और कहानी की शुरुआत ही सीधे एक जानलेवा संकट से होती है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये जोखू नाम का एक बीमार आदमी कह रहा है। वो प्यास से बुरी तरह तड़प रहा है। और बस यहीं से इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हो जाता है। तो जोखू और उसकी पत्नी गंगी दोनों एक ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जिसे समझना भी मुश्किल है। उनके सामने सीधा सीधा सवाल यह है, या तो प्यास से तड़प तड़प कर मर जाओ, या फिर वो जहरीला पानी पियो जो बीमारी को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। एक अजीब सी कश्मकश है ना? ये कोई आसान चॉइस नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कोई सही रास्ता है ही नहीं। एक तरफ गंदा जहरीला पानी है जो जान ले सकता है, और दूसरी तरफ जानलेवा प्यास। उनके लिए तो ऐसा है कि दोनों ही रास्ते सीधे मौत की तरफ जा रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर पानी लाना, जो इतना नॉर्मल सा काम है, वो एक जानलेवा मिशन कैसे बन गया? पानी ही तो लाना है। इसका जवाब हमें मिलता है समाज की उन अदृश्य दीवारों में, जो दिखती नहीं पर होती बहुत मजबूत हैं। अब जरा इस पे नजर डालिए। यह टेबल उस सामाजिक जाल को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। गांव में 3 कुएं हैं। उनका अपना कुआं बेकार हो चुका है क्योंकि उसमें कोई जानवर मर गया है, और बाकी 2 कुएं ठाकुर और साहू के, उनमें साफ पानी है, लेकिन वो उनके लिए बंद है। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था के नियम बीच में आ जाते हैं। साफ पानी पास होकर भी बहुत दूर है। जोखू जो कह रहा है उसमें एक बहुत गहरी निराशा है। ये शब्द उनकी लाचारी और समाज में उनकी जगह की कड़वी सच्चाई को दिखाते हैं। बात सिर्फ पानी की नहीं है, असल में ये बात सम्मान और हक की है। और बस यही लाचारी, यही हताशा गंगी को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर देती है जो अपने आप में एक विद्रोह है। एक खतरनाक लेकिन बिल्कुल खामोश विद्रोह। रात के 9 बजे हैं, माहौल एकदम शांत। गंगी हिम्मत करके निकलती है, और देखिए, विडंबना देखिए, जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचती है, उसे उन्हीं ऊंची जाति के लोगों की बातें सुनाई देती है जो इस पूरे सिस्टम के रखवाले हैं। वही सिस्टम जिसे वो उस रात तोड़ने निकली थी। और वो उनकी बातें सुनती है। वो सुनती है कि ठाकुर ने कैसे एक गरीब की भेड़ चुरा कर खा ली, पंडित जी घर में जुआ खिलवाते हैं, और साहू घी में तेल मिलाकर बेचता है। ये सब सुनकर ना गंगी का इरादा और भी मजबूत हो जाता है। वो सोचती है कि ये लोग किस बात पर खुद को इतना ऊंचा समझते हैं। अब कहानी का सबसे टेंशन वाला हिस्सा शुरू होता है। पानी की चोरी। एक एक पल में धड़कनें बढ़ जाती हैं। गंगी का मिशन अब शुरू हो चुका है, और यहां एक छोटी सी गलती का मतलब है सब कुछ खत्म। वो कैसे आगे बढ़ती है जरा देखिए। पहले पेड़ की आड़ में छिपती है, इंतजार करती है कि सब लोग चले जाएं। फिर दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ती है, घड़े को पानी में डालती है बिल्कुल बिना आवाज किए, और फिर तेजी से उसे ऊपर खींचती है। हर एक हरकत ऐसी है जैसे कोई सैनिक दुश्मन के इलाके में घुस रहा हो। रिस्क बहुत बड़ा है। और उस एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उसे एक ऐसी जीत का एहसास होता है जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उस खामोशी में उसने उस पूरे सिस्टम को हरा दिया था। घड़ा कुएं के मुंह तक आ चुका है। बस कुछ ही सेकंड्स की बात है और साफ पानी उसके पास होगा। उसका मिशन लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन ठीक उसी वक्त जब जीत बस हाथ लगने ही वाली थी, कहानी एक बहुत ही क्रूर मोड़ लेती है। एक झटके में सब कुछ बदल जाता है। अचानक ठाकुर का दरवाजा खुलता है, और सामने खड़ा है ठाकुर। कहानी में लिखा है कि उस वक्त उसे देखकर ऐसा लगा जैसे सामने शेर आ गया हो, उससे भी ज्यादा भयानक। और बस उस खौफ के मारे गंगी के हाथ कांप जाते हैं। रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है, और वो घड़ा धड़ाम से वापस कुएं में जा गिरता है। एक जोर की आवाज होती है, और गंगी अपनी जान बचाने के लिए अंधेरे में भाग जाती है। उसका विद्रोह एक खामोश जीत की जगह एक शोर भरी हार में बदल गया। तो कहानी का अंत और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला है। सोचिए, गंगी हार कर डरी हुई खाली हाथ घर लौटती है, और वहां वो क्या देखती है? वो घर पहुंचती है और देखती है कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही बदबूदार गंदा पानी पी रहा है। उसकी सारी मेहनत, उसका सारा खतरा सब बेकार हो गया।
कहानी इसी दिल दहला देने वाली तस्वीर पर ख़त्म हो जाती है, जो दिखाती है कि उसकी लड़ाई कितनी बेमतलब साबित हुई। और आखिर में प्रेमचंद हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक ऐसा समाज जहां साफ पानी एक बुनियादी हक नहीं बल्कि किसी के लिए एक खास अधिकार है, उस समाज में इंसानियत का क्या मतलब रह जाता है? ये सवाल उस पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा तमाचा है जो इंसान से उसका बुनियादी सम्मान तक छीन लेता है।